त्रिकोणीय टक्कर में उलझी देवरिया लोकसभा। भाजपा के नए उम्मीदवार पर सारा दारोमदार। इंडिया गठबंधन से मिल रही टक्कर जोरदार। देवरिया लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक है। इस सीट पर सबसे ज्यादा 4 बार विश्वनाथ राय सांसद चुने गए थे, जबकि मोहन सिंह के हिस्से में 3 बार सांसदी आई। अगर पार्टी की बात करें तो कांग्रेस को 6 बार और भारतीय जनता पार्टी को 4 बार इस सीट पर जीत मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 बार और बहुजन समाज पार्टी को 1 बार जीत नसीब हुई। हालांकि इस बार बीजेपी के पास लगातार जीत के हैट्रिक लगाने का सुनहरा मौका है। तो चलिए आपको देवरिया लोकसभा सीट का समीकरण और इतिहास इत्मीनान से बताते हैं। किस पार्टी ने किस पर जताया भरोसा। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काटकर उनकी जगह शशांक मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने सीट से अखिलेश प्रताप सिंह पर दांव लगाया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने संदेश यादव उर्फ मिस्टर को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2019 आम चुनाव के क्या थे नतीजे। साल 2019 आम चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रमापति राम त्रिपाठी ने बीएसपी उम्मीदवार विनोद कुमार जायसवाल को 2,49,000 वोटों के भारी भरकम अंतर से हराया। रमापति राम त्रिपाठी को 5,80,000 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी उम्मीदवार को 3,30,000 वोट ही हासिल हुए थे। वहीं कांग्रेस ने सीट से नियाज अहमद खान को उतारा था, जिनको महज 51,000 वोट ही मिल सके थे। देवरिया सीट का इतिहास। देवरिया लोकसभा सीट पर पहली बार साल 1952 आम चुनाव में वोट डाले गए थे। उस चुनाव में कांग्रेस के विश्वनाथ राय सांसद चुने गए थे, जबकि साल 1957 आम चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रामजी वर्मा सांसद बनने में कामयाब रहे। इसके बाद साल 1962 आम चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और विश्वनाथ राय एक बार फिर से सांसद चुने गए। इसके बाद विश्वनाथ राय ने साल 1967 आम चुनाव और साल 1971 आम चुनाव में भी जीत हासिल की थी। साल 1977 आम चुनाव में जनता पार्टी के उग्रसेन सिंह सांसद बने थे, लेकिन साल 1980 आम चुनाव में कांग्रेस के रामायण राय ने जीत हासिल की। वहीं साल 1984 आम चुनाव में कांग्रेस ने राजमंगल पांडे को चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद साल 1989 आम चुनाव में भी राजमंगल पांडे सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद साल 1991 के आम चुनाव में जनता दल ने मोहन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और मोहन सिंह सांसद बनने में कामयाब रहे। पहली बार इस सीट पर बीजेपी को साल 1996 में जीत मिली थी। इस चुनाव में प्रकाश मणि त्रिपाठी सांसद बनने में कामयाब रहे थे, जबकि साल 1998 आम चुनाव में मोहन सिंह ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन साल 1999 के आम चुनाव में बीजेपी के प्रकाश मणि त्रिपाठी एक बार फिर से सांसद बनने में कामयाब रहे। वहीं साल 2004 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे, जबकि साल 2009 आम चुनाव में देवरिया में पहली बार बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली थी और बसपा के गोरख प्रसाद जायसवाल सांसद बनने में कामयाब रहे। वहीं साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने कलराज मिश्र को टिकट दिया और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद साल 2019 आम चुनाव में बीजेपी के टिकट पर रमापति राम त्रिपाठी संसद पहुंचने में कामयाब रहे थे। 5 विधानसभा सीटों का गठित। देवरिया लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें कुशीनगर जिले की तमकुही राज, फाजिल नगर शामिल हैं, जबकि देवरिया जिले की पत्थरदेवा, रामपुर कारखाना और देवरिया सीट शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तमकुही राज से असीम कुमार, फाजिल नगर से सुरेंद्र कुशवाहा, देवरिया से शलभ मणि त्रिपाठी, पत्थरदेवा से सूर्य प्रताप शाही और रामपुर कारखाना से सुरेंद्र चौधरी विधायक हैं। देवरिया सीट का जातीय समीकरण। देवरिया लोकसभा सीट पर 17,54,000 वोटर हैं, जिनमें 9,57,000 पुरुष और 7,96,000 महिला मतदाता हैं, जबकि सीट पर थर्ड जेंडर के 96 वोटर हैं। इस सीट पर 13.9% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि अनुसूचित जाति की बात करें जो 14.2% वोटर हैं। अनुसूचित जनजाति के वोटर्स की संख्या 3.1% है। सामान्य मतदाताओं की संख्या 19% के करीब है। इस सीट पर सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर हैं, जिनकी संख्या 52% के आसपास है। इस सीट पर ब्राह्मण, राजपूत और कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।